हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। तो इस वीडियो में आप जानोगे कुछ खास सेंटेंसेस के बारे में जो कि आप डेली यूज करते हो, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट। इस तरह के आप सेंटेंसेस हमेशा यूज करते हो, ये हमेशा आपके यूज होते भी रहेंगे आगे भी। तो इन सेंटेंसेस के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कैन का यूज कहाँ करते हैं? मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, तुम आ सकते हो, जा सकते हो, गा सकते हो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, यहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तो इस तरह से आप लोग प्रयोग कर सकते हो। चलिए बात करते हैं हम लोग कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। कुड का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब भी वाक्य के अंत में सका, सकी, सका था, सकी थी आता है। जैसे कि वह जा सका, वह खा सका। इस तरह से मतलब लास्ट में सका आएगा, सका के साथ है नहीं आना चाहिए, सका। ठीक है, जब यहाँ पे रुक जाए या फिर सका था आ जाए, इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आप पहुँच सके तो यहाँ पर हो जाएगा यू कुड रीच। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट में सके आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी सके आएगा तो वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे, सका, सके, ऐसे में कुड का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक और एग्जांपल कुड का। तो वह मुझे पैसे से मदद कर सका। थोड़ा सा कठिन सेंटेंस आपको लगेगा मगर बहुत सिंपल सेंटेंस है। वह मुझे पैसे से मदद कर सका। तो ही कुड हेल्प मी विद मनी। इसी प्रकार मैं वहां नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो कुड का प्रयोग करके। जहां पर भी सके आ जाए वहां पर आपको कुड का प्रयोग करना है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आप लोग वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं अगला सेंटेंस के बारे में जो कि मे का यूज़ है। तो मे का यूज़ कहां पर करना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जिस सेंटेंस में संभावना, अनुमति, अनुरोध का भाव उत्पन्न होता है वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं, जब हम लोग क्लास टाइम में जाते थे कॉलेज, तो कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग टीचर के पास जब जाते हैं तो वहां पर रूम में जाने से पहले हम लोग कहते हैं क्या मैं सर अंदर आ सकता हूं? या जब कोई इंग्लिश में बोलता है तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, मे आई कम इन सर। हमेशा बोलते हैं, आपको याद भी होगा। तो जब आप बोलते हो मे आई कम इन सर, ठीक है, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ये आप सर से अनुमति मांग रहे हो। तो मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी अनुमति का बोध हो या फिर संभावना की जाए तो वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी। तुम अब बैठ सकते हो, यू मे सिट नाउ। तो दोस्तों आप जल्दी से जान लेते हैं माइट का यूज़। माइट का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, जल्दी से इसके बारे में जान लेते हैं। जब भी वाक्य की स्टार्टिंग में शायद और अंत में सकता हूँ, सकता है आता है, इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। यह बात अपने दिमाग में ध्यान रखना कि माइट का यूज़ आप तभी करोगे जब वाक्य की स्टार्टिंग में शायद आना कंपलसरी है और लास्ट में सकता है आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। शायद वह परीक्षा पास कर सकती है। देख सकते हैं आप लोग इस सेंटेंस में स्टार्टिंग में शायद आ रहा है और लास्ट में सकती है आ रहा है। तो यहाँ पर माइट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा सी माइट पास द एग्ज़ाम। कितना सिंपल हो गया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। शायद वह लोग आज आ सकते हैं, दे माइट कम टुडे। तो आप समझ ही गए होंगे यह कैसे आया, माइट का प्रयोग क्यों किया गया है। तो आप लोग को कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी बोलना चाहते हैं तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।